दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने के नाम पर संचालित एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया। यह गिरोह लोगों के लोन स्वीकृत कराने का झांसा देकर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं आवासीय विवरण प्राप्त कर लेता था। प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उनके नाम पर से फर्जी फर्म एंटरप्राइजेस स्थापित कर जीएसटी पंजीकरण कराया जाता था तथा बैंक खाते खोले जाते थे। प्रारंभिक जांच में अब तक 38 बोगस कंपनियों का पता चला है, जिसके माध्यम से लगभग 250 करोड़ का लेन देन किया गया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 5 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। उक्त खाते में लगभग 1.5 करोड़ की राशि फ्रीज कराई गई। इस प्रकार पार्वती एंटरप्राइजेस से जुड़ी कुल 12 अन्य फर्मों का संचालन किया जा रहा था तथा 2 अन्य फर्मों के साथ भी लेन देन किया जा रहा था। शिकायतकर्ता अनुराग वर्मा ने कपिल मिश्रा द्वारा उसकी बहन की शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज लिए गए थे, उसे लगातार 1.5 माह तक यह कहकर टालते रहे कि लोन प्रक्रिया में है। आरोपियों द्वारा फर्म पंजीकरण के दौरान ओटीपी प्राप्त करने हेतु मोबाइल फोन अपने पास रखते थे। अब तक लगभग 30 मोबाइल फोन एवं 42 चाबियां बरामद की गई हैं। प्रारंभिक स्तर पर साइबर धोखाधड़ी की आशंका के आधार पर जांच प्रारंभ की गई, किंतु विस्तृत जांच में यह एक बड़े स्तर की जीएसटी चोरी और पहचान संबंधी दस्तावेजों के दुरुपयोग का संगठित मामला सामने आया है। प्रकरण के संबंध में जीएसटी विभाग एवं संबंधित बैंकों के समन्वय स्थापित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण कृत कर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर समाचार संवाददाता विशाल शर्मा की खास रिपोर्ट। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। सर, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, किस तरीके से लोगों को ये लोन दिलाने के नाम पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल डिटेल ले लेते थे। उसके आधार पर ये फर्जी फर्म को रजिस्टर करते थे जीएसटी के माध्यम से, और जो बोगस फर्में होते थी उनमें जो एक्चुअल फर्म थे जो पैसा जीएसटी को बैंक में उसके लिए ट्रांसफ़र कर देते थे और बाद में उस पैसे को कैश विड्रॉल करके जो फर्म ने जो पास ऑन करा हुआ जीएसटी होता था उसको कैश विड्रॉल करते थे। सर, किस तरीके से शिकायत पहुंची थी, किस तरीके से? और अभी तक जो है हमने एक पार्वती इंटरप्राइजेज है जो एक किसी गरीब आदमी के नाम से है, जो रिक्शा पुलर है, उसके नाम से फर्जी खोली गई थी। उनके खाते में हमने 1.5 करोड़ रुपया फ्रीज करा दिया है और उनको पता ही नहीं है उनके खाते में इतना पैसा है। और ऐसे ही कई फर्मों का पता लगा है जो पार्वती से 12 फर्में जो व्यापार कर रही हैं और 2 फर्मों को आगे जो है ये पार्वती इंटरप्राइजेस कर रही है। तो ऐसे करके अभी तक जो है 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। सर, किसने शिकायत की थी, किस तरीके से मामला संज्ञान में आया था? ये हमारे पास एक ये लड़का अनुराग वर्मा है। ये से जो है कपिल मिश्रा द्वारा उनसे कागज मांगे गए थे उनकी बहन का शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पे, और इसको पता ही नहीं था कि इसके लोन अभी स्वीकृत नहीं हुआ। वो ये कहते थे कि हमें अभी टाइम लग रहा है बैंक में, परंतु इनके नाम से इंटरप्राइजेज खोली जा चुकी थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा था और इनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला गया था और जिसमें पैसे भी आ रहे हैं और ये पैसे जो है इनका कैश विड्रॉल हो रहा है और जो मूल जो है जहाँ जीएसटी चोरी होती है उनको पैसा मिल रहा था। ऐसे ही ये कई लोगों के साथ कर चुके हैं। हमने इनके ओटीपी पकड़ने के, जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो मोबाइल देते थे वो करीब 30 मोबाइल रिकवर करे हैं। 52 चाबियां अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं, जिसे ये पता होता है कि इन्होंने कितने फर्जी इंटरप्राइजेज खोली हैं। अब ये खुलासा हो चुका है तो जीएसटी डिपार्टमेंट और बैंक से हम लोग संपर्क करके आगे की जो उनके स्तर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो उनको डिटेल शेयर करेंगे। और क्योंकि इनमें धोखा दे करके और लोगों के जो पर्सनल आइडेंटिटी ले करके उसका
दुरुपयोग करा गया है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दुरुपयोग करा, तो उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की तो जाए। शिकायतकर्ता को कब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? ये करीब 1-1.5 महीने तक उसको घुमाते रहे और ये कहते रहे कि लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, और जब इसको ये लगा कि मेरे इसका कहीं दुरुपयोग ना हो, तो ये पुलिस के पास है और पुलिस ने अपनी जानकारी, जब हमें शुरुआती दौर में लगा कि कहीं ये म्यूल अकाउंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये साइबर ठगी हो रही है, लेकिन बाद में जो है इसकी इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो है जीएसटी चोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है।